प्रक्रिया का वर्णन करते हुए राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने भी लिखा है, अजिन दर्भ पालाश कमंडलू, एक और तप के साधन, एक और टंगे हैं धनुष तुणीर, तीर बरछे भीषण, श्रद्धा बढ़ती अजिन दर्भ पर, परशु देख मन डरता है, युद्ध शिविर या तपोभूमि ये, समझ नहीं कुछ पड़ता है, हवन कुंड जिसका ये, उसके ही क्या है ये, धनुष कुठार जिस मुनि की ये, सुबह उसी की कैसे हो सकती तलवार। अद्भुत। देखिए आज इन नागा साधुओं को देखकर ये मन में विचार भी कौनता है कि हम भगवान परशुराम के जैसे दर्शन कर रहे हों, साक्षात बिल्कुल उन्हीं की तरह आपको रूप धारण किए हुए कई साधु सन्यासी दिखाई देते हैं। सब जानते हैं कि ये हवन कुंड और धनुष कुठार एक ही ऋषि के हैं। बहरहाल नागा सन्यासियों का व्यक्तित्व एक प्रकार से महर्षि परशुराम के बहुआयामी व्यक्तित्व की अनुकृति है। ये साधुओं का एक संगठित समूह है जिसकी अपनी एक विशिष्ट परंपरा है। उनकी रीति नीति भी सामान्य साधुओं सन्यासियों से एकदम अलग है। इनका जीवन रहस्यमय होता है। ये धर्म योद्धा हैं और हिंदू धर्म के प्रेरित भी। जन सामान्य नागा साधुओं के रहस्य लोग को प्राय भय मिश्रित श्रद्धा के भाव से देखता है। और इसकी वजह भी है, जैसा मैंने पहले भी कहा, इनकी अपनी उमंग होती है, अपना एक तेज होता है, खोज होता है। और इसीलिए ये बात बिल्कुल सच है कि श्रद्धालु थोड़ा जब इनके नज़दीक या ये जब साथ में जत्थे में होते हैं, आप इक्का दुक्का जब भी मैं निकलता हूँ मेला परिसर में तो कई नागा साधु दिखते हैं आशीर्वाद देते हुए और लोग उनसे मिलते हैं। लेकिन जब ये जत्थे में हों तब इनके करीब जाने में भयग्रस्त हो जाता है एक आम श्रद्धालु। और उसकी वजह है इनका तेज, आंखें देखिए, रौब देखिए, भस्म रमाए ये साधु लड़ाकों जैसे ही दिखाई देते हैं। और इनकी भूमिका थी भी, यानी इनका कार्य था योद्धा की तरह अपने धर्म की रक्षा करना। और आज भी प्रतीकात्मक रूप से ही सही इनका ये ओज, ये तेज हम सबके सामने है। दूरदर्शन के माध्यम से देश और दुनिया के हर कोने में आप इन अद्भुत दृश्यों को देख रहे हैं। ये दृश्य जो भारतीय परंपरा के गौरवशाली इतिहास को आज भी हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। ये दृश्य जो बताते हैं कि भारत भूमि की ये परंपराएं कितनी गहरी हैं। ये दृश्य जो बताते हैं कि भारत वो स्थान है इस पूरे विश्व में जहां आज भी आस्था, श्रद्धा उस चरम पर दिखाई देती है जैसी कहीं और नहीं दिखाई दे सकती। इसकी वजह है कि आज मैं छोटे छोटे बच्चों को देखता हूं जब वो महाकुंभ में आते हैं और इन दृश्यों को अपने जीवन में समा लेते हैं, बसा लेते हैं। वो जानते हैं कि ये उनकी पहचान है। वो जानते हैं कि ये साधु हमारे देश की पहचान है। अस्त्रों शस्त्रों से लैस नागा साधु, त्रिशूल, परशु, तलवार इनके साथ आपको दिखाई दे रहे हैं और यही तो इनका वैभव है। सन्यासियों के दशनामी नामक प्रसिद्ध संगठन का संस्थापक आदि शंकराचार्य को ही माना जाता है। कुछ विद्वान इसका श्रेय स्वामी सुरेश्वराचार्य जी को भी देते हैं, जो उनके अनंतर दक्षिण भारत के श्रृंगेरी मठ के तृतीय आचार्य थे। श्रृंगेरी मठ, जोशी मठ, गोवर्धन मठ और शारदा मठ के अलग अलग आचार्य क्रमशः हस्तामलक, टोटकाचार्य, पद्मपादाचार्य और स्वरूपाचार्य बतलाए जाते हैं। और इनकी विभिन्न परंपराओं के साथ ही दशनामों से संबंधित होने की भी चर्चा की जाती है। दशनामियों की 52 गढ़ियाँ भी प्रसिद्ध हैं, जिनमें से 27 गिरियाँ हैं, 16 पुरियों की हैं, 27 गिरियों की हैं, 4 भारतीयों की, 4 वनों की तथा 1 लामा की कही जाती है। तीर्थों, आश्रमों, सरस्वतियों तथा भारतीयों में से आधे अर्थात 3.5 दंडी और शेष गोसाई कहे जाते हैं। वन और अरण्य नामक सन्यासी पूर्व में जगन्नाथपुरी के गोवर्धन पीठ से जुड़ गए। तीर्थ और आश्रम नामक सन्यासी पश्चिम में द्वारका स्थित शारदा पीठ से जुड़ गए।
उत्तर में बद्रीनाथ धाम के ज्योतिपीठ यानी जिसे जोशी मठ भी कहते हैं से गिरी पर्वत और सागर नामक सन्यासी संबद्ध किए गए। पुरी भारती और सरस्वती नामक सन्यासीगण दक्षिण के श्रृंगेरी पीठ से संबद्ध कर दिए गए। आगे चलकर दशनामी सन्यासियों के दंडी और गोसाई नामक दो भेद हो गए। तीर्थ आश्रम सरस्वती और भारती नामक सन्यासियों को दंडी कहा गया क्योंकि वे लोग दीक्षा के साथ ही दंड का व्रत लेते थे। शेष 6 सन्यासी वर्ग वन, अरण्य, गिरी, पर्वत, सागर और पुरी गोसाई कहलाते हैं। गो इंद्रियों का वाचक है, अतः उसका स्वामित्व ग्रहण करने वाला या उसका नियंता गोस्वामी कहलाता है। गोसाई दरअसल गोस्वामी का ही देशज रूप है। कितनी सुंदर परंपरा है। जब गहरे उतरेंगे, इसको जानेंगे, तब आपको पता लगेगा कि कितना वैज्ञानिक पहलू था इसका। और आज भी ये पहचान बरकरार है। ये है हमारा इतिहास। इतिहास को हमने बहुत सीमित किया। हम राजनीतिक इतिहास तक सीमित होते हैं, लेकिन भारत के गौरवशाली इतिहास को जानना है तो इस साधु परंपरा को, दशनामी अखाड़ों को, इन अखाड़ों की परंपराओं को जानना बहुत ज़रूरी है। और तब आप जानते हैं कि किस तरीके से वन हो, अरण्य हो, गिरी हो, पर्वत हो, सागर हो, पुरी हो, हर एक के लिए चिन्हित साधुओं की या संतों की टुकड़ियाँ बनाई गई, जिन्हें आज हम सिर्फ साधु संतों तक सीमित कर देते हैं। ये एक समय पर नियंता थे, नीति निर्धारक थे, योद्धा थे। ये वही थे जो इस देश को चलायमान रखते थे, इस देश को सुरक्षित रखते थे और आज भी रखते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आज भी इन साधु सन्यासियों का महत्व हम सभी के हृदय में वास करता है। हम सभी जानते हैं कि ये साधु सन्यासी, कितना सुंदर दृश्य है ये, आहा अद्भुत। नागा सन्यासियों का सबसे बड़ा जत्था इस वक्त आप देख रहे हैं दूरदर्शन के माध्यम से। ज्ञाता शस्त्र के भी और शास्त्र के भी। देखिए कितना सुंदर दृश्य बनता है जब आपको भगवा में लिपटे हुए साधु भी दिखाई देते हैं, भस्म में लिपटे हुए नागा सन्यासी दिखाई देते हैं। तो आज वसंत पंचमी पर पीत वर्ण में भी आपको कई लोग दिखाई देते हैं। फूल इनकी शोभा होती है, 17 श्रृंगार इनके जो होते हैं उनमें एक महत्वपूर्ण श्रृंगार पुष्पों का होता है, जिसे ये केश पर धारण करते हैं। दशनामी साधुओं के प्रत्येक वर्ग में उनकी आध्यात्मिक स्थिति के स्तर वेद के अनुसार 4 प्रकार भी किए गए, जिन्हें क्रमशः कुटिचक, बहुदक, हंस और परमहंस कहा जाता है। ये शब्द आप बहुत सुनते होंगे। साधु सन्यासियों के साथ आज भी ये शब्द लगाए जाते हैं। तो जैसे हमने आपको पहले बताया कि कहीं आप गोसाई पढ़ते हैं, कहीं आप सरस्वती पढ़ते हैं, ये सभी अलग अलग मठों से पहले संबद्ध रहे और फिर इस तरह भेद होते चले गए। दीक्षा के समय ब्रह्मचारियों की अवस्था प्राय 17 से 18 से कम की नहीं होती है और वे ब्राह्मण, क्षत्रिय किसी भी वर्ण के हुआ करते हैं। उन्हें कतिपय विधियों के अनुसार अनुष्ठान करना पड़ता है और उन्हें बताया जाता है कि उन्हें गैरिक वस्त्र, विभूति एवं रुद्राक्ष धारण करना होगा, शिखासूत्र का परित्याग करना होगा तथा दीक्षा मंत्र के प्रति निष्ठा रखनी होगी। संन्यास ग्रहण करने के बाद वे विरक्त होकर तीर्थ भ्रमण करते हैं और कभी अपने संप्रदाय के मठों में रहते हैं। इनके दैनिक आचार संबंधी नियमों में रात और दिन मिलाकर केवल एक ही समय भोजन करना, बस्ती से बाहर निवास करना, अधिक से अधिक 7 घरों से भिक्षा ग्रहण करना, केवल पृथ्वी पर ही शयन करना, किसी को प्रणाम न करना, किसी की निंदा न करना और केवल सन्यासी का ही अभिनंदन करना जैसी बातें शामिल होती हैं। साथ ही साथ आप देख रहे हैं श्रद्धालुओं को और बाल मुनियों को भी आप देख रहे हैं। बड़े सुंदर दृश्य कुंभ में देखने को मिलते हैं और कई दीक्षित सन्यासी आपको बहुत छोटी उम्र के भी मिलते हैं। कई दिव्य बालक हैं जो साधु संतों के जत्थे में शामिल होते हैं। महाकुंभ प्रयागराज में जो 2025 में आयोजित हुआ है, ये इतिहास में दर्ज हो गया है क्योंकि ऐसा अवसर हम में से कोई नहीं देख पाएगा। 144 साल में जो अवसर आया है, जो योग बना है, इसका सुख और इसका पुण्य लाभ आप हम सभी को मिल रहा है। ये एक बड़े सौभाग्य का विषय है।
अखाड़ों के विषय में हम बात कर रहे थे। दशनामी संप्रदाय का उद्देश्य धर्म प्रचार के साथ ही धर्म रक्षा भी रहा है। दूसरे उद्देश्य की सिद्धि के लिए उन्होंने विभिन्न अखाड़ों के रूप में अपने को संगठित किया। जूना अखाड़ा जो काशी का है कि इष्टदेव काल भैरव और कभी कभी दत्तात्रेय भी समझे जाते हैं। इसी तरह आप अलग अलग अखाड़ों के नामों में पढ़ते होंगे तो आपको लगता होगा कि इन अखाड़ों के क्या मायने हैं, लेकिन अखाड़ों के नाम उनके विषय में बहुत कुछ बताते हैं। जैसे जूना अखाड़ा हमने कहा, इसी तरह आवाहन अखाड़ा आप सुनते हैं। आवाहन जैसे एकाध अन्य अखाड़े भी उसी से संबंधित हैं। निरंजनी अखाड़ा आप सुनते हैं जो प्रयाग का ही है।